दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका साथी सुभाष चौधरी। और दोस्तों आज मैं फिर आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाह रहा, जो कि आपके रियल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपना गोल ज़रूर सेट करता है दोस्तों, क्योंकि बिना किसी गोल या प्लान के आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका गोल तय होगा तो आप अपना विज़न मिशन दोनों बनाएंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो टॉपिक है दोस्तों, द इंडिविजुअल हु अचीव योर गोल, आप अपना गोल अकेले कैसे अचीव कर पाएंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। चूँकि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, एक छोटी सी स्टोरी है। एक कौवा होता है, वो बहुत ही प्यासा होता है, उसको प्यास लगी रहती है और अपने प्यास को बुझाने के लिए इधर उधर भटकता है। उसको एक बहुत संघर्ष करने के बाद में कहीं घड़ा दिखाई देता है और वो घड़े के पास जाता है तो उसमें देखता है पानी तो है, लेकिन उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी प्यास को बुझा नहीं पा रहा। अब उसके दिमाग में सोचते सोचते बहुत सोचने के बाद में एक आइडिया आया। उस घड़े में उसने छोटे छोटे कंक्रीट डालने शुरू कर दिए इकट्ठा करके। अब जैसे कंक्रीट अंदर जाता गया, पानी का लेवल ऊपर की तरफ हटता गया और एक टाइम ऐसा आया कि पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया कि कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली और वो अपने आप से तृप्त हो गया। तो दोस्तों कहने के लिए छोटा सा है एक स्टोरी, लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करें, स्टडी करें, तो हमें कहीं ना कहीं सीख मिलता है उस कौवे से। कौवे का जो गोल था, उसको प्यास लगी तो उसको अपना प्यास बुझाना था, ठीक है। वो अपने प्यास को बुझाने के तलाश में निकल गया। देन जब उसको घड़ा दिखा तो उसने अपने प्यास को बुझाने के लिए उसने अपना विज़न बनाया कि हर हालत में इस पानी को मुझे अचीव करना, हर हालत में इस पानी को पीना है। देन उसने मिशन अपना बनाया कि छोटे छोटे कंक्रीट उठा के उसमें उस घड़े में डालना शुरू कर दिया और लास्ट में उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। तो दोस्तों हम लोग जो है कहीं ना कहीं मार्केटिंग के पर्सन है, मार्केटिंग के लोग हैं, तो हमें भी इसी तरह से अपना गोल तो ऑलरेडी हमारा सेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, जो भी गोल होता है हर एक मार्केटिंग के पर्सन का। देन उसी के अगेंस्ट हमारा विज़न और मिशन तय होना चाहिए। तो एनालिसिस और स्टडी करने के बाद में मुझे 3-4 पॉइंट्स निकल के आए, जिस पे मैं आज आपसे बात करना चाह रहा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं प्लानिंग होनी चाहिए कि हम किस तरह से काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है, वो अचीव हो जाएगा। अगर हम सेल्स और मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो प्लान होना चाहिए, प्रोडक्ट वाइज प्लान होना चाहिए, डॉक्टर वाइज प्लान होना चाहिए, रूट वाइज प्लान होना चाहिए, केमिस्ट वाइज प्लान होना चाहिए, सेगमेंट वाइज प्लान होना चाहिए। देन उस पर हमें रूटीन में काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने गोल तक पहुंच जाएं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों यह है जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। हम किसी भी डॉक्टर के पास है, किसी भी केमिस्ट के पास, रिटेलर के पास जाते हैं, हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, या किस तरह से हम डिटेलिंग कर रहे हैं, वो दर्शाता है या दिखाता है कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों लीडिंग। लीडिंग ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होता क्या बेसिकली, आपको मान लो बुलेट पे बैठा दिया जाए, लेकिन आप उसको ठीक से लीड नहीं कर पा रहे, चला नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके मतलब की नहीं है। बुलेट कैसी मैटर नहीं करता, चलाने वाला कैसा है। सेम इसी तरह से इंडस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसको चला कौन रहा है और चला कैसे रहा, ये आपके एरिया में आपकी टेरिटरी कैसी है, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उसको चला कैसे पा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप उस पर आप अच्छे हो, आपकी क्वालिटी है, गट्स है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, तो आप उस टेरिटरी को लीड कर लोगे, चला लोगे, लोगों से काम ले लोगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर जिस भी एरिया में आप काम करते हैं, उस एरिया के डॉक्टर, उस एरिया के रिटेलर, उस एरिया के होलसेलर कहीं न कहीं हमारी बात को मानते हों,
हमारा कंट्रोल उन पे हो। इवन दैट कोई भी प्रोडक्ट आप लिखवाना चाहते हो लिख दें, इनफिल्ट्रेशन जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, ये कंट्रोलिंग में आता है। दोस्तों मेन क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग पर्सन्स, कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं मार्केटिंग के पर्सन के अंदर होना चाहिए। सबसे पहला बिजनेस नॉलेज, जिस काम को आप कर रहे हो, जिस व्यापार को आप कर रहे हो, चाहे आपका खुद का व्यापार हो या आप नौकरी कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आपको उसके बारे में ठीक से पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों इंडस्ट्री नॉलेज होना चाहिए कि इंडस्ट्री किस तरह की है, प्रिस्क्रिप्शन बेस है, डिस्पेंसिंग बेस है या कॉम्प्रोमाइज बेस है, किस तरह की इंडस्ट्री है ये हमें पता होना चाहिए। जो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जनरेट हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से जनरेट हो रहे हैं, छोटी क्लिनिक से हो रहे हैं, बड़ी क्लिनिक से हो रहे हैं, ये हमें उस एरिया के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। मार्केट प्लान नाउ लीड, ये भी हमें पता होना चाहिए कि आने वाले 2 साल में मार्केट जो है कहाँ जाके स्टेबल होगा, किस सेगमेंट में बढ़ेगा, एक्यूट में बढ़ेगा, क्रोनिक में बढ़ेगा, गायना की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, आने वाले टाइम में 2 साल बाद या 3 साल बाद फ्यूचर कहाँ पे है या फीड सप्लीमेंट में है। कस्टमर नॉलेज, हमें अपने एरिया के एक एक कस्टमर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चूँकि हमने पहले भी जो वीडियो बनाया काफ़ी सारे, उसमें कस्टमर के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है वो किस तरह का है, प्रिस्क्रिप्शन बेस है, डिस्पेंसिंग बेस है, गायना का है, एंथलमेंटिक का है या फिर एंटीबायोटिक का है, न्यूरोलॉजिस्ट है, किस तरह का है हमें पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटर, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मान लो कई बार क्या होता है, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल पर्टिकुलर एक कंपनी का नहीं आता है, ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 20 कंपनीज का आता है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा मान लो पैरासीटामोल आता है तो पैरासीटामोल में कितने कंपनियां हैं और रेट उनके क्या है, हमारे में क्या खास बात है। चूँकि अगर हम उसको बीट करेंगे तो हमें अपने के बारे में पता होना चाहिए। इन क्लिनिक कॉल नॉलेज, इस पर भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। कई बार हम कॉल करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें डॉक्टर से बात क्या करना है, किस तरह के प्रोडक्ट की बात करना है, केमिस्ट से क्या बात करनी है, वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट पुश कर पाएगा, कौन सा नहीं पुश कर पाएगा। जो हमारे नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, पहले से प्लानिंग करके जाएंगे। जो पहला पॉइंट जो है प्लानिंग का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी में सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशन जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कर दें, ताकि हम आपके बीच में नए नए और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। इससे हमें भी कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों।